नमस्कार। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आगामी दिनों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ये सभी जगह 4 चरणों में संपादित होंगे। इसके लिए मैं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आप सभी को वीडियो के माध्यम से मतदान अधिकारियों के द्वारा क्या क्या दायित्वों का निर्वहन किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे चैलेंज वोट और टेंडर वोट। चैलेंज वोट की प्रक्रिया और टेंडर वोट की प्रक्रिया जो है जब भी आती है वह मतदान अधिकारी यानी पीठासीन अधिकारी के द्वारा संपादित की जाती है। चैलेंज वोट की प्रक्रिया की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि चैलेंज वोट की प्रक्रिया कब आती है। जब कोई मतदाता सहायक मतदान अधिकारी प्रथम के पास वोट डालने के लिए आता है और सहायक मतदान अधिकारी प्रथम उसका जो नाम है और जो एंट्री है वह मतदाता सूची में पढ़कर बोलता है, तो उस समय अगर कोई मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट उसकी पहचान को चैलेंज कर देता है तो उस समय चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे ही यह प्रक्रिया सामने आती है, सहायक मतदान अधिकारी प्रथम जो है वह इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए मतदान अधिकारी को यानी पीठासीन अधिकारी को हैंडओवर कर देगा और वह अपनी प्रक्रिया जारी रखेगा। अब इस प्रक्रिया को सॉर्ट आउट करने का कार्य पीठासीन अधिकारी के द्वारा संपादित किया जाएगा। इस परिस्थिति में यहां 2 बातें विशेष ध्यान रखने योग्य है। नंबर 1 के मतदाता की पहचान की चुनौती जो है वह सहायक मतदान अधिकारी प्रथम के स्तर पे ही दी जा सकती है। अगर कोई मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करने के बाद सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय पे पहुंच जाता है तब उसकी पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो एक तो बात ध्यान देने योग्य यह है कि ये मतदान अधिकारी जो प्रथम है सहायक मतदान अधिकारी उसी लेवल पे होगा, और दूसरा इसमें किसी भी प्रकार की चैलेंज फीस का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जब भी मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है तो जैसा लोकसभा और विधानसभा में एक चैलेंज फीस का प्रावधान था वैसा प्रावधान यहां नहीं है। अब मतदान अधिकारी जो है वह इस प्रक्रिया को सॉर्ट आउट करेगा, संपादित करेगा। जैसे ही उसकी पहचान को चुनौती दी जाती है तो सबसे पहले मतदान अधिकारी उस एजेंट को, अभिकर्ता को ये कहेगा कि तू ये साबित कर कि यह मतदाता जिसका वोट देने आया है वह यह नहीं है। जैसे अगर कोई मतदाता रामलाल है और उसकी पहचान को चुनौती मिल चुकी है तो सबसे पहले उस एजेंट को मतदान अधिकारी के द्वारा यह कहा जाएगा कि तू ये साबित कर कि यह रामलाल नहीं है। अगर प्रथम दृष्टया से वह यह साबित करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो वह मतदाता वोट डालेगा, और अगर वह साबित करने में सफल हो जाता है तो अब मतदान अधिकारी उस मतदाता को कहेगा कि तू अब साबित कर कि तू रामलाल है। और यदि वह यह साबित करने में सक्षम हो जाता है, उसके पास कोई पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है या और कोई कार्ड है, और उससे वह यह साबित करने में सक्षम हो जाता है कि वह जिसका वोट देने आया है वह वही है, तो वह वोट देगा और जो चैलेंज है उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो ये चैलेंज वोट की एक प्रक्रिया है, और यदि वह साबित करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे आगे की कार्रवाई संपन्न करनी है। तो जब भी चैलेंज वोट सामने आता है तो पहले उस अभिकर्ता को यह कहा जाएगा कि तू साबित कर कि यह फला मतदाता फला नहीं है, और वह यह साबित कर देता है तो उस मतदाता से कहा जाएगा कि अब तू साबित कर कि तू वही है जिसका वोट देने आया है। तो इस तरीके से चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी के साथ कई बार हमारे सामने एक प्रक्रिया और आती है जिसे हम कहते हैं निविदत मतपत्र या टेंडर वोट। टेंडर वोट की प्रक्रिया उस समय आती है जब कोई मतदाता मतदान करने आता है प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के पास, और जब वह उसका नाम उस क्रमांक में देखता है तो सामने आता है कि उसका वोट तो पहले से ही लग चुका है, यानी कोई पहले से दूसरा उसका वोट डाल चुका है और अब वह सही मतदाता आया है। उस समय टेंडर वोट की प्रक्रिया जो
मतदान अधिकारी के द्वारा अपनाई जाती है। प्रत्येक मतदान दल को यानी मतदान अधिकारी को 20 वोट जिला परिषद के लिए और 20 टेंडर वोट पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रदान किए जाएंगे, यानी 20-20 वोट प्रदान किए जाएंगे। और जब यह प्रक्रिया आएगी मतदान अधिकारी के सामने, तो यह सुनिश्चित होने के बाद ही कि जो मतदाता आया है वोट डालने, जिसका वोट पहले से डल चुका है, वह मतदाता सही है, उसके पास सारे पहचान के उसके पास डॉक्यूमेंट है और वह साबित करता है कि वह सही मतदाता है, तब उसे टेंडर वोट जारी किया जाएगा। अब अगर जिला परिषद का सदस्य है, यानी वो मतदाता जो है अब दो वोट टेंडर वोट के रूप में डालेगा, एक जिला परिषद सदस्य के रूप में और एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में। 2 वोट को वो वोट कास्ट करेगा और उसको टेंडर वोट जारी किया जाएगा। और जारी करने से पूर्व जब भी टेंडर वोट जारी किया जाए तो उस पे टेंडर वोट की मोहर उसके पीठ पे लगानी है। और यदि आपके पास टेंडर वोट की मोहर प्रदान नहीं की गई है तो आप उस पर हाथ से टेंडर वोट लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करने के बाद यह टेंडर वोट जारी किया जाएगा। यह टेंडर वोट एकदम उसकी हुबहू कॉपी होता है जो मशीन पे बैलेट लगा हुआ होता है, यानी बैलेट यूनिट पे जो बैलेट लगा होता है उसकी हुबहू कॉपी यह टेंडर वोट होता है। तो आपको जारी करने से पूर्व इस पे हस्ताक्षर करने या उस पे सील लगानी है। सील लगाने के बाद उसको मोड़कर उसको वोट डालने की प्रक्रिया समझाकर मतदाता को, और वो दोनों वोट जारी कर देने हैं। जब वह मतदाता अपने इच्छित प्रत्याशी को नोटा सहित और वोट डाल देता है तो उसे गोपनीय रखा जाएगा, और गोपनीय रखने के बाद जब वह वापस वोट लेकर आता है तो लिफाफा नंबर PE 47 में तो जिला परिषद का टेंडर वोट रखा जाएगा और लिफाफा नंबर PE 46 में पंचायत समिति सदस्य का टेंडर वोट रखा जाएगा। अब ऐसे टेंडर वोट कितने आपके यहां डाले गए हैं उसका सारा जो सूची है वह प्रारूप 13 में तैयार की जाएगी। प्रारूप 13 टेंडर वोट से संबंधित सूची तैयार करने के लिए बनाई गई है। और जब मतदान समाप्त हो जाता है तो उस टेंडर वोट को, जो जिला परिषद से संबंधित टेंडर वोट है, उसे जो सूची है वह सूची लिफाफा संख्या PE 49 में रखी जाएगी, और उसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य की जो सूची है प्रारूप 13 है वह PE 48 में रखा जाएगा, और अंत में इनको सील कर दिया जाएगा। पृथक पृथक सील करना इनको आवश्यक होगा, मोहर बंद करके चपड़ी से सील इनको किया जाएगा। इसके अलावा उस टेंडर वोट पर जो आपको मतदान केंद्र से संबंधित शुभिनकारी एक सील दी जाती है, उस सील को भी उस पर अंकित करना है। सील को भी अंकित किया जाएगा, और अंकित करने के पश्चात उस पे आपको वार्ड का क्रमांक लिखना है और आपके बूथ की संख्या लिखनी है। यह भी टेंडर वोट पे आवश्यक रूप से लिखा जाना है। तो ये 2 प्रक्रिया कई बार हमारा जब मतदान स्मूथली चल रहा होता है तो आपके सामने आती है, और उसका निस्तारण आपको किस प्रकार करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो इसी तरीके से देखते रहे। धन्यवाद।